हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग ईयर 2024 के आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भरोसा सीरीज पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसी डिस्कशन में हमारा नेक्स्ट फर्दर टॉपिक जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Mn। Option number 1, 2, 8, 14, 1. Option number 2, 2, 8, 13, 2. Option number 3, 2, 8, 8, 7. And option number 4, 2, 8, 10, 5. स्टूडेंट्स, इसका Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 13 and 2. So the right option will be the option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16 एंड मास नंबर 32। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन S2-। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 यानी कि 16 और परमाणु भार 32 है। S2 ऋणात्मक जो हमारा आयन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोटॉनों की संख्या इसमें पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 16, 6, ऑप्शन नंबर 2 18, 18, ऑप्शन नंबर 3 18, 16, ऑप्शन नंबर 4 14, 16। तो सल्फर का जो हमारा S2- में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी 16 and 16। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विकल्प 1 जो है हमारा वो सही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रिनो हैज, यानी कि न्यूट्रिनो में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चार्ज +1 मास 1, आवेश धनात्मक 1, द्रव्यमान 1। ऑप्शन नंबर 2 चार्ज 0 मास 1, आवेश 0, द्रव्यमान 1। ऑप्शन नंबर 3 विकल्प 3 है हमारा, चार्ज 0 मास 0, आवेश 0, द्रव्यमान 0। विकल्प 4 है हमारा, चार्ज -1 मास यानी कि आवेश ऋणात्मक में 1 एंड द्रव्यमान यानी कि मास 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, चार्ज 0 एंड मास 0। स्टूडेंट्स, हम इसको न्यूट्रिनो को गोस्ट एटम भी कहते हैं क्योंकि इसका चार्ज 0 यानी कि इसका आवेश भी 0 होता है और हमारा इसका द्रव्यमान भी 0 होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी विकल्प 3 जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन अ मेटल एटम बिकम्स एन आयन, यानी धातु का परमाणु जब आयन यानी कि आवेश में परिवर्तित होता है तो ये क्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑक्सीडाइज, यानी यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीजन लेता है। ऑप्शन नंबर 2 है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट रिड्यूस्ड, यह इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है और अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा विकल्प 3 है, इन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, यह इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है और ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन दान करता है और अपचयन होता है। तो स्टूडेंट्स, जब मेटल एटम हमारा जब आयन में यानी कि आवेश में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा मेटल जब भी आवेश में परिवर्तित होगा यानी कि धातु जब आवेश में परिवर्तित होगा तो उसमें एक चीज
जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करता है और उसका ऑक्सीकरण होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन दान और साथ के साथ उसमें साथ ही ऑक्सीकरण हो जाएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The mass number of an atom, mass number of an atom is equal to the sum of, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित के योग के बराबर होती है। अब विकल्पों पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो द राइट ऑप्शन विल बी द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट can be accommodated by p orbital is, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो p कक्षक में समायोजित की जा सकती है वह है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा विकल्प 1 है 10, विकल्प 2 14 है 14, विकल्प 3 2 है एंड 6, 10 14 2 एंड 6। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए बच्चों, हर बार में क्या होता है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो इसी रीजन से जो हमारा p ऑर्बिटल होगा इसमें भी 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो इस रीजन से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरीन एंड ऑप्शन नंबर 4 क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा जो हमारा पीरियोडिक टेबल में जब हम जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा एलिमेंट होगा वो सबसे ज्यादा, यानी कि सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो देखा जाता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 will be the right option. The nature of cathode rays was identified by, कैथोड किरणों की प्रकृति की पहचान निम्नांकित में से कौन से वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर 2 विलियम क्रुक, ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यस, जे थॉमसन। इन्होंने कैथोड रेस की प्रकृति की पहचान की थी, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पर। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स, मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ प्रोटॉन, शेप ऑफ एटम एंड ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमारा डिसाइड करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल को, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प 1 ऑप्शन नंबर 1
साइज ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक का आकार। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज डिटरमिन्ड बाय जे थॉमसन इज। जे थॉमसन द्वारा निर्धारित एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 9.1 इंटू 10 टू द पावर -18 GM। ऑप्शन नंबर 2 है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -25 kg। विकल्प 3 है हमारा 9.5 इंटू 10 टू द पावर -10 GM। ऑप्शन नंबर 4 विकल्प 4 है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपको 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg दिख रहा होगा। इसकी पूरी वैल्यू अगर आप लोग जानना चाहें तो होता है 9.10938356 इंटू 10 टू द पावर -31। एक्चुअली ये केवल नॉलेज के पर्पज से है, एग्जाम में ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही विकल्प होगा, राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉनों की खोज निम्नांकित में से कौन से वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 विकल्प 1 है हमारा जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर 2 जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर 3 जॉन डाल्टन एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी अर्लियर टॉपिक्स में देखा है कि जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है उसमें जे थॉमसन आ रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा अगर इसमें यूज करें अपना ट्रिक, तो जे थॉमसन को हम थोड़ा बाद में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस की ओर देखते हैं तो जेम्स चैडविक जो है वो हमको राइट ऑप्शन है। जेम्स चैडविक ने 1932 में स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स का डिस्कवर किया था, यानी कि न्यूट्रॉनों की खोज की थी इन्होंने 1932 में। और सबसे जो आपको एक नोटिसेबल इसमें फैक्ट है कि जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज पर, यानी कि न्यूट्रॉन्स के डिस्कवर के लिए जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला था 1935 में। किसके लिए? ये जो हमारा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज 1935 में मिला था। सो द क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विकल्प 2 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 1.67 इंटू 10 टू द पावर -28 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 विकल्प 2 है हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 6.5 इंटू 10 टू द पावर -31 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 5 इंटू 10 टू द पावर 8 N, यानी न्यूटन हम कह सकते हैं इसको। तो इसका सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड।
ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग लर्न करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। ये एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। यानी हम इसको प्लैंक कांस्टेंट को हम प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। प्लैंक स्थिरांक का मान हमको जानना, इसको लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली ये एक फंडामेंटल यानी कि आधारभूत इकाई है जिसका मान ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन जो होगा, द राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। हम लोग प्लैंक कांस्टेंट के बारे में कुछ और फर्दर जो इसमें जानकारियां हैं वो भी हम एग्जाम पर्पज से समझ लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का एग्जाम पर्पज से भी कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पुटअप हो सकते हैं, तो आप लोग उसको भी क्वेश्चन को कंसीडर करिएगा। इसमें प्लैंक कांस्टेंट का हमारा SI यूनिट होता है। SI यूनिट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूनिट्स हमारे मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक SI होते हैं और एक MKS यूनिट सिस्टम होता है। एक SI यूनिट सिस्टम होता है और एक MKS यूनिट सिस्टम होता है। तो SI यूनिट होगा इसका जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का यानी कि प्लैंक स्थिरांक का जो SI यूनिट होगा, SI हमारा जो इसमें मात्रक होगा वो होगा जूल सेकेंड। और इसका अगर हमें MKS यूनिट जानना होगा तो इसका MKS मात्रक होता है, MKS यूनिट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्लैंक स्थिरांक यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये होता है हमारा EV सेकेंड यानी कि प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक स्थिरांक का MKS यूनिट में जो इसका मात्रक होता है वो होता है हमारा EVS सेकेंड। इससे रिलेटेड एक और एडिशनल चीज है कि प्लैंक स्थिरांक को हम H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल h से। स्मॉल h से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कार्बन 12 एटम हैज, कार्बन 12 परमाणु में होते हैं। विकल्प एक है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर 2 विकल्प 2 है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर 3 12 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर 4 20 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो हमारा कार्बन 12 का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट्स 6। यानी इसकी परमाणु संख्या कार्बन 12 की परमाणु संख्या होती है 6 यानी कि 6। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आप एक और एडिशनल
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं एज एन, इसको क्वेश्चन नंबर 14 आप कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा था कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसमें हम लोगों ने फ्लोरीन देखा था। तो इसमें क्वेश्चन ये बिल्कुल अराइज हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये हमारा फ्लोरीन हम लोगों ने देखा था। फ्लोरीन देखा था हम लोगों ने। तो ऐसे ही सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हो जाएगा हमारा सीजियम। पीरियोडिक टेबल में आप लोग जब देखेंगे तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होगा वो होगा हमारा सीजियम। जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्वेश्चंस पूछ सकता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का भी क्वेश्चन अराइज बिल्कुल हो सकता है। ये भी सेम लेवल का इंपॉर्टेंस कंसिडर किया जाएगा। तो इसको आप लोग एज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। आईआईटी पॉलिटेक्निक के ईयर 2024 में जो भी आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे भरोसा सीरीज से कवर अप होने वाले हैं। इसलिए इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम क्रैक करिए। थैंक यू सो मच।